नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। आज मैं आपके लिए एक रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी लेकर आया हूँ, गांव में हुई आहट। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक अजीब सी आहट ने सबके दिलों में डर पैदा कर दिया। लेकिन क्या वह सच में कोई रहस्य था या सिर्फ एक गलतफहमी? आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि डर के पीछे छुपी सच्चाई क्या थी और कैसे कुछ बच्चों की हिम्मत ने पूरे गांव का डर खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे खेतों के पीछे डूब रहा था। आसमान में हल्की नारंगी और बैंगनी रंग की लकीरें फैल गई थीं, जो पूरे गांव को एक अजीब सी शांति और रहस्य से भर रही थीं। गांव के चारों ओर फैले खेतों में काम खत्म हो चुका था और लोग अपने अपने घरों की ओर लौट रहे थे। कहीं दूर से गायों की घंटियों की आवाज आ रही थी, तो कहीं बच्चे आखिरी बार खेलकर घर लौटने की जल्दी में थे। हवा में हल्की ठंडक घुलने लगी थी और धीरे धीरे एक हल्की सी धुंध पूरे इलाके को ढकने लगी थी। यह वही समय था जब दिन और रात के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है और हर चीज कुछ अलग, कुछ अनजानी सी लगने लगती है। गांव के बाहर जहां कच्चा रास्ता जंगल की ओर मुड़ता था, वहीं एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। वह पेड़ बहुत विशाल और घना था। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर तक फैली हुई थीं और उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चारों तरफ इस तरह फैली थीं मानो किसी ने अपने लंबे हाथ फैला दिए हों। दिन के समय भी उस पेड़ के नीचे एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा रहता था, लेकिन जैसे ही शाम होती वह जगह और भी डरावनी लगने लगती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे कि अंधेरा होने के बाद उस रास्ते से न गुजरें। कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता है, कुछ ऐसा जिसे समझ पाना आसान नहीं। रामू, जो गांव का एक जिज्ञासु और निडर लड़का था, उस दिन भी अपने काम से लौट रहा था। उसके हाथ में लकड़ियों का एक छोटा गट्ठर था और वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था ताकि अंधेरा होने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वह उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। कदमों की बहुत हल्की लेकिन साफ आवाज उसके कानों में पड़ी। वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुंध, पेड़ों की परछाइयां और एक गहरा सन्नाटा। रामू का दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसका वहम होगा। वह फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार उसके कदम थोड़े धीमे थे। तभी फिर वही आवाज आई, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। इस बार वह आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। रामू ने फिर से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। हवा बिल्कुल शांत थी, फिर भी पेड़ के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। यह बात उसे और भी अजीब लगी। अब उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों ही बराबर होने लगे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सच में कोई है या सिर्फ उसकी कल्पना। उसने हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़कर पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचता गया, उसका दिल और तेजी से धड़कने लगा। आसपास का माहौल और भी भारी और डरावना लगने लगा। धुंध थोड़ी और घनी हो गई थी और पेड़ की छाया जमीन पर इस तरह फैल गई थी जैसे कोई अंधेरा साया उसे अपनी ओर खींच रहा हो। अचानक एक बार फिर वही आहट सुनाई दी, इस बार बिल्कुल उसके पास से। रामू ठिठक गया। उसे साफ लगा कि कोई उसके बहुत करीब है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने धीरे धीरे चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। उसे पहली बार सच में डर महसूस हुआ। कुछ पल के लिए वह वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके पैर जमीन में जम गए हों। फिर अचानक उसने तय किया कि उसे वहां से निकल जाना चाहिए। उसने तेजी से कदम बढ़ाए और लगभग दौड़ते हुए उस जगह से दूर चला गया। जब वह गांव के अंदर पहुंचा, तब जाकर उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं। उसने पीछे मुड़कर उस पेड़ की तरफ देखा, जो अब धुंध में आधा छिप चुका था और पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। घर पहुंचने के बाद भी रामू के मन से वह घटना नहीं निकल रही थी। वह बार बार उसी आहट के बारे में सोच रहा था। क्या सच में वहां कोई था? अगर था तो कौन? और अगर नहीं तो फिर वह आवाज कैसी थी? उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब उसके पास नहीं था।
उस रात रामू को नींद भी ठीक से नहीं आई। हर बार जब वह आंखें बंद करता, उसे वही पेड़ और वही आहट याद आ जाती। कभी उसे लगता कि कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। वह बार बार उठकर दरवाजे की तरफ देखता, लेकिन वहां हमेशा की तरह सन्नाटा ही होता। डर के बावजूद उसके अंदर की जिज्ञासा कम नहीं हुई थी, बल्कि अब वह और भी बढ़ गई थी। वह जानना चाहता था कि आखिर उस पेड़ के पास क्या है, वह आवाज कहाँ से आती है और क्यों सिर्फ उसी समय सुनाई देती है। ये सवाल उसके मन में इस तरह घर कर गए थे कि वह अब उनसे भाग नहीं सकता था। अगली सुबह जब सूरज निकला और गांव में फिर से रोजमर्रा की हलचल शुरू हुई, तब भी रामू का ध्यान कहीं और ही था। वह बार बार उसी घटना के बारे में सोच रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि यह कोई साधारण बात नहीं है। शायद उस पेड़ के पीछे कोई राज छुपा है, कोई ऐसा रहस्य जिसे अब तक किसी ने पूरी तरह समझा नहीं। और उसी क्षण रामू ने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाकर रहेगा, चाहे उसे कितना भी डर क्यों न लगे। वह सच्चाई जानने की कोशिश जरूर करेगा। उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह जिज्ञासा उसे आगे चलकर एक ऐसी सच्चाई के सामने ले जाएगी जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। अगली सुबह गांव में रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन रामू के मन में रात की घटना अब भी ताजा थी। वो बार बार उसी आहट को याद कर रहा था जो उसने पीपल के पेड़ के पास सुनी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ जाता, घनी धुंध, लंबी परछाइयां और वो अनजानी आवाज जो उसके बहुत करीब लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच था या सिर्फ उसका वहम, लेकिन एक बात तय थी कि वो इस रहस्य को अपने तक सीमित नहीं रख सकता। दोपहर होते होते वो अपने दोस्तों सीमा और मोहन के पास पहुंचा। दोनों गांव के किनारे वाले मैदान में बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। रामू उनके पास जाकर बैठ गया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मोहन ने तुरंत पूछ लिया कि क्या बात है, आज वो इतना चुप क्यों है। रामू ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे वो शाम को पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था और कैसे उसे बार बार किसी के चलने की आहट सुनाई भी, जबकि वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सीमा और मोहन पहले तो उसकी बात सुनकर हंस पड़े। उन्हें लगा कि रामू शायद डर गया होगा और उसने अपने डर को कहानी का रूप दे दिया है। मोहन ने मजाक करते हुए कहा कि जरूर कोई भूत प्रेत होगा जो उसे डराने आया था। सीमा ने भी हंसते हुए कहा कि शायद हवा चल रही होगी और पत्तों की आवाज को उसने किसी के कदमों की आहट समझ लिया। रामू को उनकी बातों से थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसने जो सुना था वो कोई साधारण आवाज नहीं थी। रामू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसने बताया कि उस समय हवा बिल्कुल शांत थी और फिर भी पत्ते हिल रहे थे। उसने ये भी कहा कि उसे साफ साफ ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसकी आवाज में डर भी था और सच्चाई भी, लेकिन उसके दोस्तों को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि जैसे जैसे वो विस्तार से सब कुछ बताता गया, सीमा के चेहरे पर हल्की गंभीरता आने लगी। उसे भी थोड़ा अजीब लगने लगा कि अगर सच में हवा नहीं चल रही थी तो पत्ते कैसे हिल रहे थे। मोहन ने भी कुछ देर सोचने के बाद कहा कि अगर रामू इतना यकीन से कह रहा है तो शायद उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। फिर उसने अचानक एक सुझाव दिया कि क्यों ना वे तीनों खुद जाकर उस जगह को देखें। इससे साफ हो जाएगा कि वहां सच में कुछ अजीब है या नहीं। सीमा ने पहले थोड़ा संकोच किया, क्योंकि वो उस जगह के बारे में गांव वालों से कई डरावनी बातें सुन चुकी थीं, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। आखिरकार तीनों ने तय किया कि वे उसी शाम वहां जाएंगे और खुद सच का पता लगाएंगे। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, तीनों के मन में हल्की बेचैनी बढ़ने लगी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और गांव पर फिर से वही धुंध उतरने लगी थी। रामू, सीमा और मोहन एक साथ उस रास्ते की ओर बढ़ने लगे जो पीपल के पेड़ तक जाता था।
रास्ते में तीनों ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। हर किसी के मन में अपने अपने डर और सवाल थे। कभी कोई हंसने की कोशिश करता तो कभी अचानक चुप्पी छा जाती। जब वे पेड़ के करीब पहुंचे तो माहौल अचानक बदल गया। आसपास का सन्नाटा और गहरा हो गया था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थीं। धुंध ने पूरे इलाके को ढक लिया था, जिससे हर चीज धुंधली दिखाई दे रही थी। सीमा ने धीरे से रामू का हाथ पकड़ लिया, मानो उसे सहारे की जरूरत हो। मोहन भी अब उतना निडर नहीं लग रहा था जितना वो दिन में दिखा रहा था। तीनों पेड़ के पास खड़े होकर चारों ओर देखने लगे। कुछ पल तक सब कुछ बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ भी असामान्य नहीं है। मोहन ने हल्की हंसी के साथ कहा कि शायद रामू ने सच में गलतफहमी में कुछ सुन लिया होगा। लेकिन तभी अचानक वही आहट फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ और करीब थी। ऐसा लगा जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों एकदम से चौंक गए। सीमा ने घबराकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानता था कि यही वही आवाज है जो उसने पहले सुनी थी। मोहन भी अब पूरी तरह गंभीर हो गया था। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आहट फिर आई, इस बार जैसे उनके ठीक पीछे से। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धुंध, पेड़ की परछाइयां और एक अजीब सा सन्नाटा। हवा अब भी बिल्कुल शांत थी, लेकिन फिर भी पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। यह दृश्य इतना अजीब था कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, यह कुछ सामान्य नहीं है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अब तीनों को यकीन हो गया था कि ये कोई साधारण बात नहीं है। कुछ तो ऐसा है उस पेड़ के पास जो दिखता नहीं, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराता है। और अब वे तीनों इस रहस्य को सुलझाए बिना चैन से नहीं बैठने वाले थे। अगली सुबह गांव में हलचल तो पहले जैसी ही थी, लेकिन रामू, सीमा और मोहन के मन में एक अजीब सी गंभीरता छा गई थी। पिछली शाम जो उन्होंने अनुभव किया था, वो अब उनके लिए सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं रह गई थी, बल्कि एक गहरा रहस्य बन चुका था। रात भर वे ठीक से सो नहीं पाए थे। बार बार वही आहट, वही हिलते पत्ते और वो खालीपन जिसमें कोई दिखाई नहीं देता था, लेकिन किसी की मौजूदगी साफ महसूस होती थी, उनके दिमाग में घूमता रहा। तीनों ने सुबह ही मिलने का तय किया और गांव के एक कोने में पुराने कुएं के पास जाकर बैठ गए। वहां अक्सर कम लोग आते थे, इसलिए वे आराम से बात कर सकते थे। कुछ देर तक वे चुप बैठे रहे, मानो हर कोई अपने अपने विचारों में खोया हुआ हो। आखिरकार मोहन ने चुप्पी तोड़ी और कहा कि जो कुछ उन्होंने देखा और सुना, उसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। सीमा ने भी सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी हल्का डर साफ दिखाई दे रहा था। रामू ने कहा कि अगर उन्हें सच्चाई जाननी है तो गांव के बुजुर्गों से बात करनी होगी। हो सकता है कि उन्हें इस जगह के बारे में कुछ पता हो। ये सुनकर दोनों ने हामी भरी, क्योंकि गांव में अक्सर पुरानी घटनाओं की जानकारी बुजुर्गों के पास ही होती थी। तीनों ने तय किया कि वे गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति के पास जाएंगे, जो वर्षों से इस गांव में रह रहे थे और हर पुरानी कहानी को जानते थे। कुछ ही देर बाद वे उस बुजुर्ग के घर पहुंचे। वो अपने आंगन में चारपाई पर बैठे हुए थे और धूप सेंक रहे थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखाई देती थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा और समझा हो। तीनों बच्चों ने आदर से उन्हें नमस्ते किया और उनके पास बैठ गए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा कि वे इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं। रामू ने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। उसने उस शाम की हर छोटी बड़ी बात को विस्तार से बताया। कैसे उसने पहली बार आहट सुनी, कैसे अगले दिन वे तीनों वहां गए और कैसे उन्होंने खुद
उस अजीब आवाज को महसूस किया। बुजुर्ग ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। उनकी आंखों में एक पल के लिए हल्की चिंता झलक गई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। जब रामू ने अपनी बात खत्म की तो कुछ देर तक वहां सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर के लिए आसमान की ओर देखने लगे, जैसे वे किसी पुरानी याद में खो गए हों। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि उस पीपल के पेड़ के बारे में गांव में बहुत पुरानी कहानी है, जिसे अब धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कई साल पहले, जब गांव इतना विकसित नहीं था और आसपास का इलाका ज्यादा सुनसान हुआ करता था, तब एक यात्री उस रास्ते से गुजर रहा था। वो रात का समय था और वो रास्ता भटक गया था। कहते हैं कि वो उस पेड़ के पास आखिरी बार देखा गया था। उसके बाद वो कभी वापस नहीं मिला। गांव वालों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे ये बात फैल गई कि वो उसी जगह कहीं खो गया या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई। बुजुर्ग ने यह भी कहा कि उस घटना के बाद से कई लोगों ने वहां अजीब अजीब आवाजें सुनने की बात कही है। किसी ने कहा कि उन्हें वहां किसी के चलने की आहट सुनाई दी, तो किसी ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हालांकि किसी ने भी उस चीज को साफ साफ देखा नहीं था। ये सब सुनकर तीनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने भी उसी रहस्य का सामना किया है। सीमा ने डरते हुए पूछा कि क्या सच में वहां कोई भूत है? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि यह कहना मुश्किल है। कभी कभी हमारा डर भी हमें ऐसी चीजें महसूस कराता है जो असल में होती नहीं है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका जवाब आसानी से नहीं मिलता। उन्होंने बच्चों को चेतावनी दी कि वे उस जगह से दूर रहें, खासकर रात के समय। लेकिन रामू, सीमा और मोहन के मन में अब डर के साथ साथ एक और भावना भी जाग चुकी थी, सच्चाई जानने की इच्छा। वे ये समझना चाहते थे कि जो कुछ वे महसूस कर रहे हैं वो सच में कोई रहस्यमयी शक्ति है या फिर किसी और कारण से हो रहा है। वे बिना जाने इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। बुजुर्ग के घर से निकलने के बाद तीनों फिर से उसी कुएं के पास आकर बैठ गए। इस बार उनके चेहरे पर एक अलग तरह की गंभीरता थी। अब उनके पास एक कहानी थी, एक कारण था, लेकिन फिर भी पूरी सच्चाई उनके सामने नहीं थी। मोहन ने कहा कि अगर वे सच में जानना चाहते हैं कि वहां क्या हो रहा है, तो उन्हें खुद जाकर वहां समय बिताना होगा, और वो भी रात में। ये सुनकर सीमा थोड़ी घबरा गई। उसने कहा कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि अगर वे तीनों साथ होंगे तो शायद उतना डर नहीं लगेगा। रामू ने भी सहमति जताई और कहा कि यही एक तरीका है जिससे वे इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। अगर वे सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करेंगे तो शायद कभी सच तक नहीं पहुंच पाएंगे। आखिरकार तीनों ने एक योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे उसी रात पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और वहां कुछ समय रुककर हर चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। वे इस बार भागेंगे नहीं, बल्कि हर आहट, हर हलचल को गौर से देखेंगे और समझेंगे कि उसके पीछे असली कारण क्या है। जैसे जैसे शाम करीब आने लगी, उनके दिलों की धड़कन तेज होने लगी। यह सिर्फ एक साधारण फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा कदम था जो उन्हें डर और सच्चाई के बीच खड़ा करने वाला था। उन्हें नहीं पता था कि उस रात उन्हें क्या देखने या सुनने को मिलेगा, लेकिन एक बात तय थी कि अब वे पीछे हटने वाले नहीं थे। उस दिन सूरज ढलते समय, जब गांव पर फिर से वही धुंध उतरने लगी और अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा, तीनों अपने मन में हिम्मत और डर दोनों को साथ लेकर उस रहस्यमयी पेड़ की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगे। उन्हें एहसास था कि ये रात उनके लिए साधारण नहीं होगी, बल्कि एक ऐसी रात होगी जो उनके जीवन में हमेशा के लिए याद बनकर रह जाएगी। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी और गांव के चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैल चुका था। आसमान में चांद बादलों के बीच छिपता निकलता जा रहा था, जिससे कभी हल्की रोशनी फैलती और कभी पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता।
दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में उस खामोशी को और डरावना बना रही थी। रामू, सीमा और मोहन अपने अपने घरों से चुपचाप निकले और तय की हुई जगह पर जाकर मिले। तीनों के चेहरों पर हल्की घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता भी थी। वे जानते थे कि आज की रात उन्हें उस रहस्य का सामना करना ही होगा। रामू के हाथ में एक छोटा सा लालटेन था, जिसकी हल्की पीली रोशनी उनके आसपास के अंधेरे को थोड़ी देर के लिए दूर कर देती थी। मोहन ने एक मजबूत लकड़ी का डंडा अपने साथ लिया था, मानो किसी भी अनहोनी के लिए तैयार हो। सीमा ने एक कपड़े का थैला लिया हुआ था, जिसमें कुछ पट्टियां और पानी रखा था। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि वो इन्हें किस काम में लाएगी। शायद ये सिर्फ उसके मन को थोड़ा मजबूत रखने का एक तरीका था। तीनों धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते की ओर बढ़ने लगे, जो पीपल के पेड़ तक जाता था। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। रास्ता अब पहले से ज्यादा सुनसान लग रहा था। धुंध ने चारों ओर एक पर्दा सा डाल दिया था, जिससे दूर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर इस तरह फैल रही थीं, जैसे कोई अंधेरे साए उनके साथ साथ चल रहे हों। जैसे ही वे उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, माहौल अचानक और भी भारी हो गया। हवा ठंडी और स्थिर थी, लेकिन फिर भी पेड़ के पत्ते हल्के हल्के हिल रहे थे। लालटेन की रोशनी में पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी डरावनी आकृति जैसी लग रही थीं। सीमा ने धीरे से रामू के पास आकर खड़े होना ही बेहतर समझा, जबकि मोहन ने चारों ओर नजरें दौड़ाते हुए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा। ऐसा लगा जैसे वहां कुछ भी असामान्य नहीं है। लेकिन तभी अचानक वही आहट फिर सुनाई दी। इस बार आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट और पास थी, जैसे कोई सूखी पत्तियों पर धीरे धीरे चल रहा हो। तीनों एकदम सतर्क हो गए। रामू ने लालटेन को थोड़ा ऊंचा उठाया और आवाज की दिशा में देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध और अंधेरे के अलावा वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आहट फिर आई, इस बार थोड़ी तेज। ऐसा लगा जैसे वो चीज अब उनकी तरफ बढ़ रही है। सीमा की सांसें तेज हो गईं और उसने डर के मारे रामू का हाथ कसकर पकड़ लिया। मोहन ने भी अपने डंडे को मजबूती से पकड़ लिया और आगे बढ़ने की कोशिश की। डर अब अपने चरम पर था, लेकिन उन्होंने तय किया था कि इस बार वे भागेंगे नहीं। रामू ने धीमी आवाज में कहा कि उन्हें उस आवाज के पीछे जाना चाहिए। उसकी आवाज में डर जरूर था, लेकिन उसके भीतर सच्चाई जानने की जिद भी साफ झलक रही थी। मोहन ने सिर हिलाकर उसका साथ दिया और सीमा ने भी हिम्मत जुटाकर हामी भर दी। तीनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगे जहां से आहट आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आहट और साफ होती गई। अब यह स्पष्ट था कि यह आवाज किसी चलती हुई चीज की ही। कुछ पल के लिए तीनों बिल्कुल चुप रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस चीज से वे इतने समय से डर रहे थे, वो असल में एक बेबस और घायल जानवर था। सीमा की आंखों में तुरंत करुणा आ गई। वो धीरे से झाड़ियों के पास बैठ गई और बहुत सावधानी से उस कुत्ते को देखने लगी। कुत्ता भी डर के मारे सहमा हुआ था, लेकिन उसमें अब भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो भाग सके। रामू ने धीरे से कहा कि यही वो आहट है जिसे वो पहले दिन से सुन रहा था। मोहन ने गहरी सांस ली, जैसे उसके मन का सारा डर एक ही पल में बाहर निकल गया हो। लेकिन उसी के साथ उसे थोड़ा पछतावा भी हुआ कि उन्होंने बिना सच्चाई जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें सोच ली थीं। सीमा ने अपने थैले से कपड़ा निकाला और बहुत सावधानी से कुत्ते के घाव को साफ करने लगी। कुत्ता हल्की आवाज में कराह रहा था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया, जैसे उसे भी समझ आ गया हो कि ये बच्चे उसकी मदद करना चाहते हैं। रामू ने लालटेन को पास रखा ताकि रोशनी ठीक से पड़ सके, और मोहन ने आसपास नजर रखी कि कोई और खतरा तो नहीं है। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो गई थी। अब वहां कोई रहस्य नहीं था, कोई डरावनी आहट नहीं थी। सिर्फ एक घायल जीव था जो मदद की आस में वहीं पड़ा हुआ था। उस जगह का सन्नाटा अब भी वैसा ही था,
लेकिन उसके मायने बदल चुके थे। जहां पहले डर था, अब वहां सहानुभूति और जिम्मेदारी का भाव आ गया था। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस कुत्ते को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने सावधानी से उसे उठाया और गांव की ओर चलने लगे। अब उनके कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक सुकून था कि उन्होंने सच्चाई को जान लिया है। रास्ता वही था, पेड़ वही था, धुंध वही थी, लेकिन अब उनमें से कोई भी चीज डरावनी नहीं लग रही थी। उस रात जब वे गांव की ओर लौट रहे थे, तो उन्हें एहसास हो रहा था कि कभी कभी हमारा डर हमें गलत दिशा में सोचने पर मजबूर कर देता है। सच्चाई अक्सर उतनी डरावनी नहीं होती जितनी हम उसे अपने मन में बना लेते हैं। और आज उन्होंने न सिर्फ एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि एक जीवन को बचाने की शुरुआत भी की थी। रात का वो अनुभव रामू, सीमा और मोहन के लिए सिर्फ एक रहस्य का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत भी था। जब वे उस घायल कुत्ते को सावधानी से उठाकर गांव की ओर ला रहे थे, तब उनके मन में अब डर की जगह एक अलग तरह की जिम्मेदारी और संतोष था। रास्ता वही था, वही पीपल का पेड़, वही धुंध, लेकिन अब उनमें से किसी को भी उस जगह से डर नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उस अंधेरे को समझ लिया हो जिसने अब तक पूरे गांव को डर के साए में रखा था। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वे रामू के घर गए। उसके माता पिता पहले तो उन्हें इतनी रात में बाहर देखकर घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि तीनों एक घायल कुत्ते को लेकर आए हैं, तो उनकी चिंता धीरे धीरे समझ में बदल गई। रामू ने पूरी बात विस्तार से बताई, कैसे वे पेड़ के पास गए, कैसे उन्हें आहट सुनाई दी और कैसे उन्होंने झाड़ियों में उस घायल कुत्ते को पाया। ये सुनकर उसके माता पिता को भी राहत मिली कि वहां कोई रहस्यमयी या डरावनी चीज नहीं थी। सीमा ने तुरंत उस कुत्ते की देखभाल शुरू कर दी। उसने अपने साथ लाए कपड़े और पानी से उसके घाव को साफ किया। रामू की मां ने भी मदद की और घर से हल्दी और तेल लाकर उसका लेप बनाया ताकि घाव जल्दी भर सके। मोहन ने पास ही एक कोना साफ किया और वहां नरम कपड़ा बिछा दिया ताकि कुत्ते को आराम मिल सके। कुत्ता अब भी कमजोर था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वो सुरक्षित जगह पर है। उसकी आंखों में डर धीरे धीरे कम हो रहा था। अगले दिन सुबह होते ही ये बात पूरे गांव में फैल गई कि पीपल के पेड़ के पास जो आहट सुनाई देती थी, उसका रहस्य क्या था। गांव के लोग एक एक करके रामू के घर के पास आने लगे। हर कोई उस कुत्ते को देखने और पूरी कहानी सुनने के लिए उत्सुक था। जब उन्होंने सच्चाई सुनी, तो पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। कई लोग तो वर्षों से उस जगह को भूत प्रेतों का ठिकाना मानते आए थे। गांव के वही बुजुर्ग भी वहां पहुंचे जिनसे तीनों ने पहले बात की थी। उन्होंने जब कुत्ते को देखा और पूरी बात सुनी, तो उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि कभी कभी पुरानी कहानियां और डर हमारे मन में इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हम हर अनजानी चीज को उसी नजर से देखने लगते हैं। उन्होंने बच्चों की हिम्मत की तारीफ की और कहा कि अगर ये तीनों सच्चाई जानने की कोशिश न करते, तो शायद ये डर कभी खत्म नहीं होता। धीरे धीरे गांव वालों का नजरिया बदलने लगा। जो लोग पहले उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, वे अब दिन में ही नहीं बल्कि शाम के समय भी वहां जाने लगे। कुछ लोग तो खास तौर पर उस कुत्ते को देखने और उसे खाना देने के लिए आने लगे। बच्चों ने मिलकर उसका नाम भी रख दिया और अब वह गांव का एक प्यारा हिस्सा बन चुका था। कुछ ही दिनों में कुत्ते की हालत में सुधार होने लगा। उसका घाव धीरे धीरे भरने लगा और वह थोड़ा चलने भी लगा। अब वह पहले जितना कमजोर और डरा हुआ नहीं दिखता था। जब भी कोई उसे प्यार से बुलाता, वह अपनी पूंछ हिलाने लगता। यह देखकर सभी को बहुत खुशी होती थी, खासकर रामू, सीमा और मोहन को, जिन्हें यह महसूस हो रहा था कि उनकी छोटी सी हिम्मत ने एक बड़ी गलतफहमी को खत्म कर दिया। पीपल का वही पेड़ जो पहले डर और रहस्य का प्रतीक था, अब गांव के लिए एक सामान्य जगह बन चुका था। लोग वहां रुककर बातें करते, बच्चे उसके आसपास खेलते और कभी कभी तो लोग वहीं बैठकर आराम भी करने लगे। उस जगह का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले सन्नाटा और डर था, अब वहां हंसी और अपनापन था। रामू, सीमा और मोहन के लिए
यह अनुभव जीवन का एक बड़ा सबक बन गया। उन्होंने समझ लिया था कि हर अनजानी चीज डरावनी नहीं होती और कई बार सच्चाई उतनी जटिल नहीं होती जितनी हम अपने मन में बना लेते हैं। उन्होंने यह भी सीखा कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी होता है, क्योंकि सच्चाई तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। गांव के बाकी बच्चों पर भी इसका असर पड़ा। अब वे किसी भी अजीब बात को बिना सोचे समझे सच नहीं मानते थे। वे सवाल पूछने लगे, चीजों को समझने की कोशिश करने लगे। बुजुर्ग भी अब बच्चों को सिर्फ डराने वाली कहानियां सुनाने के बजाय उन्हें सच्चाई और समझदारी की बातें बताने लगे। समय के साथ यह घटना गांव की एक सीख बन गई। लोग इसे एक कहानी के रूप में सुनाने लगे, लेकिन अब उसमें डर कम और समझ ज्यादा होती थी। ये कहानी याद दिलाती थी कि डर अक्सर हमारे मन की उपज होता है, और जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो वही डर खत्म हो जाता है। कुत्ता पूरी तरह ठीक होने के बाद भी गांव में ही रहने लगा। अब वह किसी एक का नहीं, बल्कि पूरे गांव का था। बच्चे उसे अपने साथ खिलाते, लोग उसे खाना देते, और वह भी सबके साथ घुल मिल गया था। जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता और उस पेड़ के बारे में पूछता, तो गांव वाले मुस्कुराकर उसे पूरी सच्चाई बताते। उस पीपल के पेड़ के नीचे अब भी हवा चलती थी, पत्ते हिलते थे और कभी कभी हल्की आहट भी सुनाई देती थी, लेकिन अब कोई उससे डरता नहीं था, क्योंकि अब वे जानते थे कि हर आहट के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बस उसे समझने की जरूरत होती है। इस पूरे अनुभव ने गांव के लोगों को एक बात सिखा दी थी कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई को जानना, और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो सबसे गहरा अंधेरा भी अपने आप मिट जाता है। यही इस कहानी की असली सीख थी, जो हमेशा के लिए गांव के दिलों में बस गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी आहट ने पूरे गांव में डर फैला दिया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वही डर खत्म हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सच जाने किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। कई बार हमारा डर सिर्फ हमारी कल्पना होती है, और हिम्मत के साथ सच्चाई का सामना करने से हर समस्या का हल मिल जाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रोमांच के साथ।